ओम शांति। अब हम अपने मन को, बुद्धि को, स्वयं को स्पिरिचुअल पावर से भरेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी चर्चा भी। राजयोग कोई ध्यान नहीं है, केवल ये परमात्म मिलन है। ध्यान देना आप, अब आपको बहुत कुछ इस पे सुनने को मिलेगा, बाद में भी, कल भी। उससे हमारा रिलेशनशिप है, इटर्नल रिलेशनशिप, उसको जोड़ना है जो टूट गया है। मैं पहले एक छोटी सी बात कहूँ।
आज सवेरे मैंने आपको याद दिलाया, हम भगवान के बच्चे हैं। दुनिया में लोग अपने को भगवान के भक्त, डिवोटी ऐसा ही मानते हैं। अब देखिए, भक्त भगवान से मांगते हैं और मांगने वालों को तो बहुत थोड़ा मिलता है, और अगर हम उसके बच्चे बन जाते हैं, ये नाता जोड़ लें, उसका सब कुछ हमारा अधिकार। तो मांगने की बजाय अधिकार लेना, ये सिखाता है राजयोग। और जो आज मनुष्य जीवन में, सच तो ये कहें कि आज बुद्धिमान मनुष्य जीवन जीने की कला को भूल ही गया है। उसने या तो मान लिया है मनी इज एवरीथिंग, या किसी पद पोजीशन को पाने के पीछे उसकी दौड़ लगी हुई है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं, परंतु लाइफ को एंजॉय करना, सुख लेना, संबंधों का सुख लेना, अपने कर्मों का सुख लेना, ये बहुत जरूरी होता है। लाइफ को इजी बनाना, डिलाइटफुल करना, स्वयं को सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ाना, और मार्ग में जो बाधाएं आए, सभी के मार्ग में आती हैं, उनको सहज भाव से पार कर लेना, ये जीवन जीने की कला सीखनी होती है। मैं एक फॉर्मूला पहले आपके सामने रखता हूँ। फॉर्मूला सिंपल है, आपको याद भी रहेगा, ABCD फॉर्मूला। A फॉर एक्सेप्टेंस, कुछ चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना ही है। B बाईपास, कुछ चीज़ों से साइड से निकल जाना है जो हमारे मतलब की नहीं है। C कैंसिल, कुछ चीज़ों को जीवन से फाइनली कैंसिल रखना है, ये हमारा नहीं है। और D डूइंग, डू, जो कुछ करना है उसे बहुत दृढ़ता से, बहुत बोल्डली, फेथफुल्ली, डेडिकेशन के साथ करना होता है। मनुष्य कहीं कहीं गलती कर लेता है, जो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, जो उसे करना चाहिए, उसको भी छोड़ के वो बाईपास कर लेता है, गड़बड़ हो जाती है जीवन में। दूसरी चीज, एक्सपेक्टेशंस तो मनुष्य को रखनी होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस न हो जाए कि यदि वो पूरी न हो तो हमारे जीवन की खुशी, शांति, सुख चला जाए, ये ध्यान देना है। देखिए, दो चीज़ हैं, एक्सपेक्टेशंस और टारगेट। हम एक टारगेट बनाते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं जीवन का बहुत सुंदर, उसको प्राप्त करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, पहुंचते हैं उस लक्ष्य पर। लेकिन जीवन में ये ध्यान रखना है कि मान लो टारगेट न मिले, ऐसा भी कभी होता है, टारगेट नहीं मिलता, तो हल्के होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। मैं एक चीज़ अपने जीवन में भी ध्यान रखी और सबको कहता हूँ कि देखिए, संगठन में हम सब रहते हैं, कोई भी अकेला नहीं है। आप सबको भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या, द्वेष का सामना करना पड़ता है। कई चीज़ें जीवन में आती हैं। अगर कोई मनुष्य हमारा एक द्वार बंद कर दे, करते हैं लोग, तो दूसरा द्वार खुला रहता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, उसी द्वार को खोलने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं और वो खुलता नहीं है, परेशान होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। हम दूसरा द्वार ढूंढ लिया करें। एक चीज़ और, फिर हम आगे बढ़ेंगे योग के सब्जेक्ट में। ये जो संसार का खेल है, इसकी तुलना एक नाटक से भी की गई है।
एक सुंदर नाटक है, ये चल रहा है, इसमें गति है, स्पीड है, ये खड़ा नहीं है। आप सब देख रहे हैं आज का सेशन आपका बदल रहा है ना, सब कुछ कल भी बदला था, कल भी बदलेगा। जो पहले था वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं होगा, इसमें गति है। बहुत ध्यान देंगे, बातों को यदि हम पकड़ कर रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मनुष्य के जीवन के लिए। बातों को हमने अगर होल्ड कर लिया तो आने वाले जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं उसको हम मिस कर देंगे। इसलिए बातों को पकड़ कर नहीं रखना है। आप लोगों को भी सिखाते होंगे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ बातों को पकड़ने से क्या होता है। ये गिलास है, आधा भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी है। हमें कहा जाए कि इसको ऐसे पकड़ के आधा घंटा रख लो तो शायद कोई भी ना रख पाए। एक छोटा सा वजन हम आधा घंटा होल्ड नहीं कर सकते, और बुद्धि में हम कितनी खराब बातें होल्ड करके रख लेते हैं जिनसे निगेटिव एनर्जी पैदा होती रहती है, जो हमारे जीवन पर बहुत बुरा इफेक्ट डालती है। इसलिए छोड़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। ये जीवन का, लाइफ स्टाइल का बहुत सुंदर फॉर्मूला है। पकड़ के कुछ भी नहीं रखना है। स्वीकार है, छोड़ दो। अभी कुछ पकड़ा हो तो पकड़ के रखता है मनुष्य। कई तो ऐसे भी होते हैं, इसने मुझे 10 साल पहले ये कहा था। अब 10 साल में कितनी अच्छी बातें हुई होंगी, हजारों, वो भूली हुई हैं, वो बातें इधर रखी हुई है। उससे वो डैमेज करती है हमारे ब्रेन को भी, हमें नेगेटिव बनाती है, हमारी कई तरह की प्रोग्रेस को रोक के रखती है। चलें अब हम पहला अभ्यास करेंगे जो सबको करना है, जिससे हमारी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगी, मन का भटकना रुक जाएगा, आपको अपने कार्यों में भी बहुत सफलता मिलेगी और स्पिरिचुअली भी आप बहुत एम्पावर हो जाएंगे। आत्मा यहाँ है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है। सच तो यह है कि उसकी एनर्जी से ही शरीर चल रहा है। तो हम विजुअलाइज करेंगे और थोड़ा चिंतन करेंगे। चलें सभी, रेड लाइट प्लीज करें विजुअलाइज आप अपने को मस्तक के मध्य में। मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी, सटिल पॉइंट ऑफ एनर्जी, अजर अमर अविनाशी, इमोर्टल, मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं पीसफुल हूँ। माई नेचर इज पीस। मैं पीसफुल हूँ। एक्सेप्ट कर लें, पीस इज माई नेचर। मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ। शरीर तो आते हैं जाते हैं, मेरे सभी संकल्प शांत,
मैं बहुत पवित्र हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे चारों ओर शक्तियों का ऑरा है। घेरा देखें अपने चारों ओर, पावरफुल घेरा, ऑरा। ओम शांति। ये छोटा सा अभ्यास ऐसा ही है जैसे आप लोग किसी कमजोर व्यक्ति को इंजेक्शन दे देते हैं और वो एनर्जेटिक हो जाए। ये मन का इंजेक्शन है, मन को एम्पावर करेगा। बहुत सारे जो विचार उठते हैं हमारे मन में, जो मनुष्य जीवन में आजकल बहुत बड़ी समस्या का रूप लेता जा रहा है। आपने सुना हो, कई साइकोलॉजिस्ट जो सर्वे करते हैं उन्होंने देखा किसी व्यक्ति के मन में 24 घंटे में 60,000 थॉट्स उठ रहे हैं। दूसरे कुछ लोगों को देखा तो 50,000 उठ रहे हैं। 40,000 वाले बहुत कम मिले। इससे थक रहा है मनुष्य, इससे टेंशन हो रही है मनुष्य को, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं वो टेंस करती हैं, वो चिंतित करती हैं। मनुष्य को होता है क्या होगा, ये जो क्या होगा इसके बारे में मैं आपको एक सुंदर संकल्प दे रहा हूँ। आपके लाइफ को ये बहुत फायदा देगा, बहुत सुख देगा। जैसे हमने बात की थी सबकॉन्शियस माइंड की, सवेरे उठकर या कभी भी आप एक सुंदर संकल्प अवश्य किया करेंगे, मैं भगवान की संतान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब इसे करके देखें। मैं तो रोज कर लेता हूँ 2-3 बार और मैंने देखा कि अच्छा होता है। बड़े हंसी खुशी के अनुभव भी होते रहते हैं। सब कुछ अच्छा होता है क्योंकि हमारी पावर ऑफ थॉट ही, हमारी थॉट पावर ही हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन कर रही है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं और उसमें भी कर्म तो भाग्य को बनाते ही हैं, पर हमारे संकल्प, आवर थॉट्स डिटरमाइन आवर फॉर्च्यून, आवर फ्यूचर। आप करके देखना। और एक और सुंदर बात लाइफ स्टाइल की, जो हमने बहुत अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट में कराई थी बहुत लोगों के साथ, कि सवेरे ही मैंने आपको कहा पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। उन 10 मिनटों में, पहले 5 मिनट में आप एक संकल्प कर दिया करें, मेरा आज का दिन ऐसा होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। 1 पॉइंट का प्रोग्राम, 3 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 1 का बना सकते हैं। आज मेरा दिन खुशियों में बीतेगा। आज मेरा दिन हर कदम पर सफलताओं में बीतेगा। आज जो भी मेरे पास आएगा वो प्रसन्न और सेटिस्फाई होकर जाएगा। 3 पॉइंट प्लान दे दो अपने को। अब देखेंगे आपके मन के थॉट्स आपके फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। वही हो रहा है
जो आप सवेरे सवेरे सोच लेते हैं, लेकिन ये तब ज़्यादा पॉसिबल होगा जब आपके पास मन की शक्तियाँ बहुत बढ़ेंगी और बुद्धि, जो हमारा दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जीवन का, बुद्धि आपकी और विजडम से भरती जाएगी। जैसे देखो, अपने मेडिकल कोर्सेज किए, अब कोर्स तो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, वो सारा याद भी कौन रखेगा, लेकिन उससे आपको एक विजडम प्राप्त हो गई है, उसको आप यूज कर रहे हैं अपने कार्यों में। ऐसे जो मनुष्य पढ़, मान लो आपको एक किताब दी गई और आपने वो पढ़ी, वो सारी तो याद न रहेगी, न रखने की जरूरत, उससे आपको एक विजडम मिल गई है। स्पिरिचुअल नॉलेज से भी मनुष्य को डिवाइन विजडम मिलती है। तो हम अपनी बुद्धि को डिवाइन विजडम से भरेंगे और मन को पावरफुल बनेंगे। चलते हैं फिर से एक सुंदर अभ्यास करने के लिए। रेड लाइट। अब हम परमात्मा को विजुअलाइज करेंगे। ऊपर देखेंगे आप, सुप्रीम अबोर्ड, परम धाम उसको कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं। लाइट वाले शायद छुट्टी पे गए हैं भाई, देखना, कहना आज ना जाना 1 घंटा जरा कहीं। चलो वाइट में ही करते हैं तब तक। बुद्धि, इंटेलेक्ट इज आवर थर्ड आई ऑफ विजडम। इस थर्ड आई से ही हम विजुअलाइजेशन करते हैं। चले ऊपर की ओर देखें, आकाश के भी पार। परम धाम है। यहाँ गोल्डन रेड लाइट फैली हुई है। यहीं सबसे ऊपर सुप्रीम सोल, उसको एक नाम दे दें, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे चारों ओर बहुत एनर्जी फैल रही है। चारों दिशाओं में उसकी एनर्जी दूर दूर तक फैल रही है। स्टेबल कर दें बुद्धि को उस पर। वे ऑलमाइटी हैं। उनसे शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। ये शक्तियां, अब विजन बनाएं, शक्तियों की किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ।
एक्सेप्ट कर लें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। अपने लाइफ को सुंदर बनाने के लिए एक चीज आप ख्याल में लाएंगे। हमने यहाँ ईश्वरीय ज्ञान में आकर उन चीजों को सुना, देखा। कहीं वो चीज हमारे धर्मों में, भक्ति में, मंदिरों में बताई नहीं जाती, कथाओं में कहीं उसकी चर्चा नहीं होती। वो ये है, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम और अनेक लोग, करोड़ों करोड़ों लोग, देखो आप सब जानते हैं, इससे पहले जन्म में कहीं और थे हम, उससे पहले जन्म में कहीं और, उससे पहले में कहीं और, बिगिनिंग में पहुंच जाएं। जब ये संसार शुरू हुआ सतयुग में, जब हमने पहला जन्म लिया होगा इस संसार में, हम देवता थे। ये सत्य है। इसी बात को विशेष रूप से हम भारतवासी भूल गए हैं। ये भारत देवभूमि है, यहाँ देवताओं का वास था, और एक जन्म नहीं, हजारों वर्ष। और वो देवता कोई और नहीं थे, वो देवता हम थे। मंदिरों में जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, वो हमारे पूर्वजों की प्रतिमाएं हैं, वो हम उनके वंशज हैं, और एक समय हम ही वो थे। हम पुनर्जन्म लेते लेते यहाँ आए हैं। चिंतन करना इस बात पे, बहुत सुंदर बात है। तो हमारे अंदर देवत्व, देवताओं के संस्कार, देवताओं की प्योरिटी, देवताओं की मॉरलिटी, उनकी डिग्निटी, डिविनिटी भरी हुई है। आप अपने अंदर जाकर देखेंगे, देवत्व, ये हिंदी का शब्द है, डिविनिटी हमारे अंदर भरी हुई है। हम उसे भूल गए हैं, वो दब गई है नेगेटिव थिंकिंग में, जीवन की भागदौड़ में, चिंताओं में और परेशानियों में। हम अपनी इस रियलिटी को भुला बैठे हैं। और उस रियलिटी को आप एक ही चीज़ से जानते हैं, सबको अनुभव है, हम कोई गलत काम कर लें तो हमारी इनर कॉन्शियंस हमें वाइट करने लगती है ना, नो गलत हुआ भाई, ये नहीं करना था मुझे। हर एक को होता है। हमारे पास कई लोग ऐसे भी आ गए इधर ज्ञान योग के मार्ग पर, जो डाकू थे, जो बहुत क्रिमिनल थे, जिनका जीवन दूसरी तरह का था, बदल गया। मेरे पास भी आते हैं, मैं उनसे पूछा करता हूँ, मंदिर में जाते थे? कहाँ जाते थे? फील नहीं होता था कि हम गलत काम कर रहे हैं? कहा बहुत फील होता था कि हम गलत मार्ग पर हैं। लेकिन वहाँ से बाहर आते फिर वही मार्ग हमारा होता था। तो बदल गया उनका जीवन ये जानकर कि तुम देवों की संतान हो, देवत्व तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, तुम्हें उसको जगाना है, और राजयोग से ये देवत्व जगता है। हमारे विचार सुंदर होते हैं। आप यहाँ समझ रहे हैं, और आप तो बहुत बिजी भी रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको और कुछ सोचने का मौका भी कम मिलता है। फिर भी हमारे महान संकल्प,
हमारा एलिवेटेड थिंकिंग हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना होता है। किसी मनुष्य की पर्सनालिटी, किसी मनुष्य की ब्यूटी उसके सुंदर विचारों पर भी निर्भर करती है या नहीं? एक व्यक्ति बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाला हो लेकिन उसके विचार अच्छे ना हो तो उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव नहीं हो सकती। तो अपने मन में सुंदर विचारों को क्रिएट करते चलेंगे। हमारे सुंदर विचार ही हमारे सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। तो हम देवकुल की पवित्र आत्माएं हैं। हमें अपने अंदर छुपी हुई प्योरिटी को जगाना है। जैसा मैं कह रहा हूँ, आप सबको और 2 मिनट कह देता हूँ। ये भारत संसार में सबसे महान देश रहा है। इसका इतिहास आप सब ने तो नहीं पढ़ा होगा, मैंने साइंस के साथ साथ वो भी पढ़ा, मुझे रुचि थी। इसका इतिहास बदल दिया गया है। दूसरे सम्राट आए, अब सम्राटों के हाथों में, बादशाहों के हाथों में संपूर्ण पावर होती थी। जो उन्होंने चाहा लिखा दिया। जो हमारा प्राचीन साहित्य था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में उसको जला दिया गया। हमारी कल्चर को नष्ट किया गया था। हमारे भारत में देव कल्चर थी, देव सभ्यता से जुड़े हुए हैं हम। ये भारत भगवान की जन्मभूमि और कर्म भूमि है। यहाँ की प्योरिटी संसार को मार्ग दिखाने वाली है। और आप जैसा सुनते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, ये सत्य है कि भारत ही टॉप पर पहुँचेगा हमारे देखते देखते। और भारत विश्व के लिए विश्व गुरु ही नहीं, लाइट हाउस बन जाएगा। यहीं से संसार को रोशनी जाएगी, संसार को गाइड करेगा। फिर से भारत प्रक्रिया शुरू हो गई, आप सुनते देखते होंगे, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल पावर है। अमेरिका भले ही आज आगे हो लेकिन वहाँ स्पिरिचुअल पावर नहीं है। मैंने बहुत देखा, हमारे यहाँ तो हजारों लोग आते रहते हैं। स्पिरिचुअल पावर नहीं है। और पॉलिटिकल पावर या धन की शक्ति किसी देश को सदा महान नहीं रख सकती। स्पिरिचुअल पावर, मॉरलिटी, बेस्ट कैरेक्टर, प्योरिटी, यही किसी देश को महान बनाते हैं। तो अब हम पवित्रता के सागर परमात्मा से पवित्र वाइब्रेशंस लेंगे। चलें फिर से। ओरा बनाएंगे अपने चारों ओर। ओरा अब आपको अच्छी तरह से बनाना आ ही गया होगा। देखें, फिर से विजुअलाइज करें अपने को। मस्तक के मध्य में चमकती आत्मा, मैं पवित्र हूँ। मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें, गोल्डन वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मेरा ब्रेन इन प्योर वाइब्रेशन से भर गया है। ये प्योर वाइब्रेशंस मेरे पूरे बॉडी में फैल रहे हैं। अब ऐसे विजुअलाइज करें, पूरा बॉडी इन गोल्डन वाइब्रेशन से भर गया है।
ये वाइब्रेशंस मुझे हेल्दी और एनर्जेटिक कर रहे हैं। अब ये वाइब्रेशंस मेरे अंग अंग से चारों ओर फैल रहे हैं। और मेरे चारों ओर एक बहुत डिवाइन ओरा बन गया है। मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूँ। मेरे अंदर देवत्व है। फिर से ऊपर देखें, अपने परम पिता को विजुअलाइज करें। निराकार महाज्योति, ओशन ऑफ प्योरिटी, उनसे निकली हुई पवित्र किरणें, गोल्डन वाइब्रेशंस मुझ पर पड़ रहे हैं। ऊपर से जैसे कि गोल्डन वाइब्रेशंस की बरसात हो रही है। जो मेरे देवत्व को जगा रही है। ओम शांति। इस तरह आप अपने सुंदर संकल्पों से अपने स्थान को चार्ज कर दिया करें। जैसा मैंने कहा था, मेरा ये ड्रीम है, विजन है, जहाँ आप बैठे हैं उस रूम के वाइब्रेशंस को चार्ज कर दें आप। जो भी पेशेंट वहाँ आए, आते ही उससे लगे कि बस मैं ठीक हुआ। ये पॉसिबल है, ये बहुत अच्छी अनुभूतियाँ आपको होंगी। जैसे हमारे इस ज्ञान सरोवर में जहाँ आप सब बैठे हैं, हमें लोग अनुभव सुनाते हैं यहाँ के, आप भी कर रहे होंगे। पीछे एक ज्यूरिस्ट का प्रोग्राम था, जज मैजिस्ट्रेट और एडवोकेट्स आए थे, 4 लोग। मैं बाहर घूम रहा था, मुझे मिले, सिंपल थे, तहमत बांधा हुआ था। मेरे से पूछा कहाँ जाएंगे, मैंने उन्हें बताया रिसेप्शन सामने है। दोपहर को फिर वो मुझे किचन के बाहर मिल गए, भोजन कहाँ है। मैंने पूछा सवेरे आप मिले थे, परिचय करा दो अपना। कहा हम 4 मैजिस्ट्रेट हैं, विजयवाड़ा से आए हैं। मैंने कहा कैसा लग रहा है। अब उनका उत्तर सुनो आप। कहा सवेरे जब हम आए थे, आप मिले थे, हमारा ये दिमाग टेंशन से भरा हुआ था, और अब 4-5 घंटे में हमें ऐसा लग रहा है हमारी टेंशन किसी ने पकड़ के बाहर खींच के समाप्त कर दी हो। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस। अभी अभी का अनुभव सुनाऊं। 15-20 दिन हुए होंगे, सिक्योरिटी विंग का हमारा प्रोग्राम था। मिलिट्री और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी थे उसमें, बहुत सारे कर्नल थे, 4-5 जनरल भी थे।
एक डीआईजी आए थे बीएसएफ के, मेरे से मिलने आए। मैंने पूछा कैसा लगा इधर आकर। देखो उनका उत्तर कितना जबरदस्त था। उन्होंने कहा पहले दिन आते ही शाम तक मन शून्य हो गया, जीरो, नो थॉट। मैंने कहा इतनी बड़ी अचीवमेंट आपको पहले दिन हो गई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए हमारे सन्यासी तपस्वी जीवन भर तपस्या करते हैं कि मन निर्संकल्प हो जाए, हम थॉटलेस हो जाएं, हमारी साधनाएं सफल हो जाएं, हमारा फुल कंसंट्रेशन हो जाए। तीसरा छोटा सा अनुभव, हमारे रिलीजन के प्रोग्राम चलते हैं, रिलीजियस विंग है। एक सन्यासी आए, ये बात कुछ साल पहले की है। 3 दिन रहे यहाँ। जाते समय उन्होंने अनुभव सुनाया कि मैं जिस लक्ष्य से संन्यास किया था, और मैं पहाड़ियों में ही रहा हूँ, पढ़ा लिखा था बहुत अच्छा, मैंने संन्यास किया था कि मेरा मन एकाग्र हो जाए, मैं अपनी साधनाओं में सफल हो जाऊं, परंतु हुआ ही नहीं था। 30 साल हो गए मुझे। यहाँ मैं 3 दिन रहा हूँ, मेरा मन एकाग्र हो गया है। प्लीज मुझे 6 मास रहने की यहाँ छुट्टी दे दो, मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरी साधनाएं सफल हो जाएं। मेरे से मिला, मैंने उन्हें कहा यहाँ रहने की जरूरत नहीं, हम आपको विधि बता देते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन वाइब्रेशंस अराउंड यू। हमारे हाथ में है सब कुछ। हमारे पावरफुल थॉट हमारे चारों ओर के वाइब्रेशंस को चार्ज कर देंगे। आप अपने उस रूम को चार्ज कर लेना जहाँ बैठते हैं, जहाँ पेशेंट से मिलते हैं। आपके पास नर्सिंग होम हो, उसको चार्ज करा देना। बहुत सुंदर अनुभूति होगी। हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है, सब्जेक्ट है जीवन का, कंसंट्रेशन। बहुत लोग आते हैं, कई आप में से भी आए हैं, कि मन बहुत भटकता है। मन भटकता है या हम उसे भटकाते हैं, ये सोच लेना है। गहरी बात है थोड़ी। और एक सीक्रेट जान लें आप सब हाईली एजुकेटेड हैं और इस बात को जल्दी पिकअप कर लेंगे। मन का काम है थिंकिंग करना। माइंड इज द पावर ऑफ थॉट। वो तो थिंकिंग करेगा ही। अब बहुत ध्यान से सुन लेना अगली लाइन को। या तो हम मन को थॉट्स दें, अदरवाइज वो खुद थॉट उठाएगा। ये सीक्रेट है। अगर हम उस अपने मन को पावरफुल, सुंदर, एलिवेटेड थॉट्स देना सीख लें तो मन उनको एंजॉय करेगा। मन की एक नेचर है, माइंड वांट्स एंजॉयमेंट, डिलाइटफुल फीलिंग, और वो इधर उधर भटकने लगता है उसकी तलाश में। और इसलिए मन अब बहुत भटक चुका है मनुष्य का। इस माइंड को हम सुंदर संकल्प देना प्रारंभ करें, मन भागेगा ही नहीं। हमने बहुत अच्छा भोजन कर लिया हो, हम क्यों भोजन की ओर इधर उधर देखेंगे? तृप्त हो जाएगा मन। तो ये जो मेडिटेशन है, ये लाइफ स्टाइल को बहुत सुंदर बना देता है, क्योंकि इससे विचार सुंदर हो जाते हैं। विचार हमारा खजाना है, इसको हमें वैल्यू देनी है, इसको हमें बहुत सुंदर बनाने हैं। मैं तो देखता हूँ, मेरे पास बहुत लोग आते रहते हैं, देखता हूँ कैसे मनुष्य के विचार उन्हें परेशान कर रहे हैं। साइकेट्रिक डिजीज बढ़ती जा रही दुनिया में। एक लड़का, युवक, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, बीटेक किया हुआ, एक संकल्प से परेशान हो गया और परेशान होकर साइकेट्रिक पेशेंट बन गया है। मेरे को बहुत फ़ोन करता रहता है, मैं उसको सिखाता रहता हूँ, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं आया तो बाहर नहीं आ रहा है। क्या है उसको निगेटिव संकल्प? मेरी बहन के साथ कोई कुछ गलत काम न कर दे। मैं उसे बहुत सिखाया कि नहीं करेगा कोई, तुम क्यों सोच रहे हो, तुम्हारी बहन तो बहुत पावरफुल है,
उससे मैंने बात की, तुम्हें कुछ डर है? नहीं, कोई डर नहीं, ये सोचता रहता है ऐसे ही। मैं भी इसको समझाती हूँ, लेकिन वो लड़का उस एक विचार से बाहर नहीं निकल रहा है। तो हम अपने विचारों को महान बनाएंगे, महान के साथ पावरफुल। हमें बहुत बोल्ड बनना है आने वाले समय में। जैसे मैंने कहा था, कोरोना से भी भयानक स्थितियां आ सकती हैं। हम इस संसार के फ्यूचर को जानते हैं। ये युग बदलेगा, अब स्वर्णिम युग आएगा। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कहते। मैं तो सोचा करता हूँ, इनके पास ये व्यू, ये विजन कहाँ से है? ये गॉड्स प्लान है इस समय, इस भारत को पुनः स्वर्ग बनाने की, स्वर्णिम बनाने की, इस भारत को फिर से महान बनाने की, क्योंकि यही महान था, यहीं की कल्चर सबसे महान थी। तो हम अपने निगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलते चलेंगे। और आप हो सके तो अपने अपने स्थानों पर, आपकी डिस्पेंसरी हो, आपका हॉस्पिटल हो, एक छोटी सी बात लिख के लगा सकते हैं, हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। तो लोग पढ़ें, पढ़ के सीखते हैं। सब घरों में भी लिख के रख सकते हैं, जहाँ आपकी डाइनिंग टेबल हो उसके ग्लास के नीचे भी रख सकते हैं। हमारा पॉजिटिव थिंकिंग, हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे सुंदर उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। तो बच्चे भी सीख लेते हैं, क्योंकि मोबाइल कल्चर आ गई है। आप सबको सिखाएंगे सवेरे उठते ही और सोने के समय, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जगा हुआ है, मोबाइल पे नहीं जाना चाहिए, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो बैड एनर्जी सवेरे सवेरे आँख खुलते ही सबकॉन्शियस माइंड में समा जाती है, जो अनेक समस्याओं को क्रिएट करती है। मैं आपको एक सुंदर बात और कहना चाहता हूँ, जिससे हमने बहुत सारे, आपको बताया गया था, समाधान का हमने सीरियल चालू किया था टीवी पर, और उसके 1000 एपिसोड किए हैं। भिन्न भिन्न तरह के जीवन की समस्याओं का समाधान, और 2 चीज़ों को जानकर उसकी हमने शुरुआत की थी। आप वो सुन लें, आपको भी काम आएगा, और आप सिखाएंगे लोगों को समस्याएं क्या हैं। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। इस पर हमने बहुत काम किया कि जब हमारा मन निगेटिव सोचता है, वीक थॉट्स, निगेटिव इम्प्योर थॉट्स, तो उससे जो वाइब्रेशंस फैलते हैं वो समस्याओं को क्रिएट करते हैं। एक बहुत सुंदर, अगेन ए वंडरफुल सीक्रेट जो हम सोच रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लेंगे, आपको बहुत काम आएगा। जो हम सोच रहे हैं उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं, वो प्रकृति में जा रहे हैं। हमारे चारों ओर प्रकृति तो है ना, हवा हुई, आकाश हुआ, पानी हुआ, अग्नि हुई, प्रकृति से इन वाइब्रेशंस का रिएक्शन हो रहा है लगातार, और प्रकृति वही चीजें निर्माण करके वापस कर रही हैं। इस सृष्टि के खेल का ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक व्यक्ति पेशेंट हो गया है, उसको बार बार संकल्प हो रहा है, लगता है अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, लगता है अब मैं ठीक नहीं होंगी। बहुत लोग सोचते हैं ये। तो ये वाइब्रेशंस प्रकृति में जा रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, और वही चीज़ें वापस आ रही हैं, उसकी बीमारियों को बढ़ा रही हैं। और उसी पेशेंट को यदि सिखा दिया जाए, नो ठीक होंगे, कुछ भी है तुम्हें ठीक होना है, उसको तैयार कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगी, वाइब्रेशंस फैलेंगे, रिएक्शन होगा, वही एनर्जी वापस आएगी, वो उसको बहुत मदद करेगी। तो हम सभी अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे, बहुत सुखी करेंगे। तो मैंने जब ये सुना कि समस्याएं कमजोर मन की रचना है, तो मैंने सोचा अगर कमजोर मन समस्याओं को क्रिएट करता है तो पावरफुल मन उन्हें नष्ट करेगा।
इसके हजारों एक्सपेरिमेंट हुए, हजारों। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, हजारों से भी ज्यादा, कई हजार हुए होंगे। कि इस एक संकल्प से कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, अनेक चीजें ठीक हुई, विघ्न हटे, समस्याएं हटी, मनुष्य की विल पावर बढ़ी, कई रोग ठीक हुए, मानसिक रोग समाप्त हुए। तो सभी अपनी पावर को बहुत बढ़ाएंगे। और हम कर्मों के सिद्धांत को जान लें, जीवन को सुखी बनाने के लिए जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वो वापस डबल होकर हमारे पास आ जाता है। सुख देंगे, सुख डबल होकर वापस आ जाएगा। जैसे हम जानते हैं, हम किसी को बुरे बोलते रहें तो व्यक्ति थोड़ा सहन करेगा, लेकिन एक दिन तो सारा निकाल देगा ना, कुकर प्रेशर की तरह। बुरा बोलेंगे, बुरा सुनना पड़ेगा। प्यार देंगे, प्यार बहुत मिलेगा। सम्मान देंगे, सम्मान के अधिकारी बन जाएंगे। अपनापन देंगे, संसार अपना लगने लगेगा। अब चलते चलते लास्ट बात, कर्मों की गुह्य गति के अनुसार जो कुछ हर मनुष्य के साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। वी कैन नॉट ले ब्लेम ऑन अदर्स। हमें अपने को ढूंढना है, अपने अंदर देखना है, अपने को चेंज करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। तो हम कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करें। और छोटी सी घटना सुना देता हूँ, जोधपुर हमारे पास ही है। वहाँ के एक बहुत सीनियर डॉक्टर्स बीमार हो गए, जयपुर रेफर कर दिया गया और इतना ज़्यादा बीमारी बढ़ गई कि मृत्यु की ओर चलने लगे। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, फ्रेंड्स थे उनके, एक वकील हमारे यहाँ जो आते थे, कि भाई क्या किया जाए, आप कुछ कर सकते हैं क्या। भगवान को भोग लगवाया, और जिसने भोग लगाया उसने एक सीन देखा। ये ट्रांस की बात होती है कि ये जो डॉक्टर है ये पिछले जन्म में राजा था, राजकुमार था। अपने बगीचे में बैठा था, एक ब्राह्मण आया, डिबेट होने लगी, बातचीत होने लगी, गुस्सा हो गया और इसने तलवार निकालकर उसको मार दिया। उसका जो बद्दुआएं हैं उस ब्राह्मण की, वो इसको जीने नहीं दे रही हैं। क्या करें? उससे क्षमा याचना कर लो। और आप ये जानकर प्रसन्न भी होंगे, वो डॉक्टर को रियलाइज हुआ, जबकि वो बिल्कुल अनकॉन्शियस स्थिति में पहुंचा हुआ था, कि ये सत्य है। वहीं उसने हाथ जोड़े, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपकी हत्या की थी क्रोध में, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप प्रसन्न हो, मुझे दुआएं दें। शुरू कर दिया उसने, और पहले ही दिन से उसकी तबीयत में सुधार आने लगा, दवाइयाँ काम करने लगी, 15 दिन में ठीक होकर वापस आ गया। सच्ची घटना सुना रहा हूँ। ऐसे सीन मैंने क्षमा याचना के बहुत कराए हैं, डिप्रेशन लोगों के ठीक हुए हैं। तो हम जिम्मेदार हैं, हमारे कर्म ही जिम्मेदार होते हैं। अपने कर्मों को महान बनाएंगे, अपने जीवन का आनंद लेंगे। आप सब यहाँ आए, बहुत अच्छा किया ना। आपसे हमारी बहनों ने कितनी बार कांटेक्ट किया होगा, आपने कहा होगा हम तो बहुत बिजी हैं, अगले साल चलेंगे। अब आते रहना, आते रहेंगे। इट इज़ योर होम, होम ऑफ एनर्जी। यहाँ से एनर्जी लेने के लिए आप आते रहना और अपने जीवन को ऐसा बनाना आप संसार को राहत दे सकें, संसार का कल्याण कर सकें और संसार की दुआएं आपके लिए वरदान बन जाएं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अब हम लास्ट में फिर से वही मेडिटेशन करेंगे। ऊपर से परमात्मा से स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे ऊपर उतर रही है।
परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार।